भीष्म द्रोण युग तट थे जिसके, भीष्म द्रोण युग तट थे जिसके, शकुनी गर्त था जयद्रथ नीर, शकुनी गर्त था जयद्रथ नीर, कर्ण लहर कृप अश्वत्थामा मगर, कर्ण लहर कृप अश्वत्थामा मगर, श्रोत दुर्योधन वीर, श्रोत दुर्योधन वीर, शररसिरज की शत्रु नदी वह, शररसिरज की शत्रु नदी वह, अर्जुन ने की जिससे पार, अर्जुन ने की जिससे पार, कृष्ण रूप वह नाव आपका, कृष्ण रूप वह नाव आपका, करे शत्रुओं से उद्धार, करे शत्रुओं से उद्धार। आदरणीय देवी और सज्जनों, आप सभी का हृदय से स्वागत है। देखिए, निवेदन है कि आप सभी अरे ये मेरे निवेदन करने से पहले ही कैसी आवाज है? देखता हूँ मारिश। अच्छा, समझा। क्यों जी, ये कौन है? स्वर्ग प्राप्ति के लिए युद्ध में देह होमने को तैयार, घायल जिनके अंग झेलकर विषम शस्त्रों के बाद मत हाथियों के दांतों से अंकित जिनके पुष्ट शरीर बल विक्रम के निकष परस्पर घूम रहे हैं, क्यों ये वीर? क्या तुम नहीं जानते मारिश, 100 पुत्रूपी आंखें खोकर धृतराष्ट्र के पक्ष में अब केवल दुर्योधन ही बचे हैं और युधिष्ठिर के पक्ष में केवल पांडव और कृष्ण ही शेष है। समंत पंचक की युद्ध क्षेत्र राजाओं की लोथों से पट गया है। हाथी घोड़ों राजाओं की लोथों से जो पटा हुआ, मानो गट्टमट्ट रंगों का चित्रपट कटा हुआ। भूप के उस कालगेह में आते हैं ये योद्धागण, जहां छिड़ा है दुर्योधन और भीम में भीषण रण। दिखाते हैं नरवर, अंतिम वीर सैन राजों का स्वर्ग लोक सोपान विषम, प्राण यज्ञ के रणनामी उस आश्रम में आप पहुंचे। आप ठीक ही कहते हैं, चट्टानों से पड़े हुए हैं गजराजों के सैर शरीर, दिशा दिशा में दिष्ट बंधे हैं दिखती रिक्ति रसों की भीड़, रण में मरण कर्म कर करके स्वर्ग सितारे पृथ्वी पाल, जूझ जूझ कर सतत परस्पर वीर पड़े यही नहीं, कसुंडों के स्तंभ जहां पर ठहरे हुए थे, बाण बिखर कर दर्भ और कुश बने हुए थे, मरे हाथियों के फूलों का ढेर लगा था, प्रखल ज्वाल की भांति लपट कर पैर जगा था, आसमान में फहराता ध्वज का विदान है, वीरों का वह सिंहनाद ही मंत्र गान था। युद्ध युद्ध है वही जिसे हम प्राप्त हुए हैं, बलि पशु बनकर मनुष्य जहां समाप्त हुए हैं। आप जरा यह भी देखें, लड़ लड़ कर जो कट मरे, परस्पर समर भूरी में भूपाल, रण में प्राण गवाकर अब जो पड़े हुए हैं निपट निढाल, अपनी मात लिप्त चोचों से करके बारंबार प्राण लूट रहे हैं अब ये पक्षी, उनके अंगों क्या श्रृंगार। सम्मुख रण में सभी प्रकार से लड़ने को था जो तैयार, बाणों की चोटों से आज ऊपर पड़ा वही गजराज, छिन्न भिन्न है उसका धर्म, ढका धनुर्बाणों से जन्म, नष्ट हुआ था जो साकार राजाओं का शस्त्रागार। यही नहीं, ध्वजा नोक से खिसकी माला अपने सिर पर रखकर एक बाण से वृत्ररथी ने किए प्राण न्योछावर, उसे खींचती है श्रृंगालियां हर्ष भरी बोली से, जो उतारती है बांधवियां दूल्हे को डोली से। समंत पंचक की है भूमि
योद्धा रक्त नदी के पार, घोड़े ढोते अपने रथ, जिन पर कोई नहीं सवार। मुंड कट गिरे पर सवाब बस दौड़ रहे हैं रुंड, पुरुषहीन मत वाले हाथी फिरते आज उठाए सुन। आंखें जिनकी महुए की कलियों सी पीली और बड़ी, चोचे जिनकी बलि गज के, अंकुश सी पैनी और गड़ी, मांस लिए इनके धोखे ये पंख विशाल और बिस्तर, जो प्रवाल से जड़े ताल के प्रंतों से शोभित अंबर। मरे हुए ये हाथी घोड़े वीर नबतगढ़, सर तोमर तलवार आदि हथियार विलक्षण, सूरज की किरणों में जो लगते हैं सारे, जो धरती ने धारे नभ से टूटे तारे। ऐसी हालत में भी इन क्षत्रियों की शोभा चौकी तो बनी हुई है, क्योंकि निर्भय राजाओं के मुख से प्रभावशाली लगती रणभूमि कमलिनी धरती वाली, जो बाणों के नाल दंड पर तनी हुई है। सौर्य सूर्य की ज्योति प्रेरणा बनी हुई है, भांति भांति की मोहे केसरती मिलती है, राजाओं के मुक्तों की गोपल खिलती है। ऐसे ऐसे क्षत्रियों को भी मृत्यु भस्म कर लेती है, विपत्ति में पड़ जाने पर अपनी शक्ति कोई काम नहीं देती। मृत्यु क्षत्रियों को भी भस्म कर लेती है, इसमें क्या शक है? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। खांडपन धूम से रंजित जिसकी डोर, जिसने संसप्तकों का किया संहार, और जिसने देवलोक को विपत्ति से बचाया और पितृ पशु का किया है जिसने जीत। खांडपन धूम से रंजित जिसकी डोर, और दम्भी नरेशों को जिसने पहुंचाया यमद्वार। धनुष है। धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा गुरु द्रोण ने चढ़ाई थी। जब निशस्त्र दीनहीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ कर फेंक दिया अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयावह, किंतु धनुष है ये मेरा।
भूल नहीं पाता। उस दिन मेरे अंदर जो भी शुभ कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या हुई थी। उस दिन से मैं हूं पशु, अंध बर्बर पशु। मैं भी भटक गया हूं अंध गुफाओं में। गुफा ये पराजय की, सुनो दुर्योधन, मैं ये तुम्हारा अश्वत्थामा कायर अश्वत्थामा शेष हूं अभी तक। जैसे मुर्दा रोगी के मुख में शेष हो बासी कफ, गंदा थूक, शेष हूं अभी तक। दुर्योधन, अरे ये तो द्रौपदी के केस खींचे जाने से रुष्ट मजले पांडव भीमसेन हैं और अपने 100 भाइयों के मारे जाने से क्रुद्ध महाराज दुर्योधन हैं, जो कौरवों और यादवों के पूज्य व्यास, बलराम, कृष्ण एवं विदुर के सामने गदा युद्ध में जूझ रहे हैं। तब